राशि वालों के सुख के दिन कब आएंगे, उनके जीवन में जो तरक्की है, उन्नति है, उपलब्धि है, उनके जीवन में कब आएगी। मित्रों, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, धनु राशि है वो जुपिटर की साइन राशि है। देव गुरु बृहस्पति इसके मालिक होते हैं और जो धनु राशि है उसका जो वर्चस्व है वो देव गुरु के समान ही होता है, क्योंकि धनु राशि वाले सबसे उच्च स्तरीय राशि के माने जाते हैं। और जब धनु राशि वालों को उनके जीवन में तरक्की नहीं मिल रही है, अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, देखिए इस वीडियो को बनाने का कॉन्सेप्ट आपके जीवन को उत्थान लेकर आया है। क्योंकि उत्थान कैसे लेकर आया है कि मेरे पास बहुत समय से कमेंट आ रहे हैं कि गुरु दीदी, हमारे जीवन में हम धनु राशि के हैं, अब तक तरक्की क्यों नहीं मिली है, हमारी नौकरी में उन्नति क्यों नहीं हुई है, या हमारी नौकरी लगी हुई थी वो छूट क्यों गई है, व्यापार में दिनों दिन घाटा क्यों हो रहा है, और हमारे जीवन में कर्जे की बढ़ोतरी क्यों हो रही है। अगर जिस भी फील्ड में जाते हैं, जिस भी किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, अगर स्टूडेंट हैं तो उनके जीवन में वो टेस्ट पास आउट क्यों नहीं कर पाते हैं, उनके जीवन में सुख कब आएगा। अगर आप धनु राशि वाले हैं और आपके जीवन में सुख कब आएगा, तो इसी विषय पर आज हमने ये वीडियो का महत्वपूर्ण विषय रखा है, क्योंकि धनु राशि वाले बहुत समय से परेशान हैं। देखिए, धनु राशि वालों की जो 7.5 थी वो 2014 से लगी हुई थी। उनको बहुत उम्मीदें थी कि जब 17 जनवरी सन 2023 से 7.5 समाप्त होगी तो वो उनके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आएगा, चमत्कारिक लाभ आएगा और उनके जीवन से जो समस्याएं हैं उनका अंत होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे धनु राशि वाले हताश हो गए, निराश हो गए, और जब मन में निराशा आ जाती है तो क्या होता है, हमारा काम करने का मन नहीं करता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप धनु राशि वाले हैं, देखिए वीडियो को बिना स्क्रिप्ट करे आप वॉच कीजिएगा। तो ये वीडियो आपके जीवन में तरक्की को लेकर आया है। हमारा उद्देश्य है कि आपके जीवन में तरक्की आए, उपलब्धि आए, आपकी निराशा हटे और आपके जीवन में जो महत्वपूर्ण क्रांति है वो जरूर आए। उन्नति की क्रांति आना, हमारे कर्मों में बूस्ट मिलना और हमारे कर्मों में तरक्की को लेकर आना, ये ही मनुष्य जीवन का कर्म है और मनुष्य जीवन के संघर्ष को समाप्त करता है। हम मनुष्य यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में उपलब्धि आए। अब उपलब्धि कैसे आएगी? अब देखिए कि आप धनु राशि के हैं और आपके जीवन में सुख नहीं आ रहा, आपके जीवन में समृद्धि नहीं हो रही, कुटुंब में जो वातावरण है आपके अस्त व्यस्त रहता है, क्योंकि पैसे की तंगी रहती है। आपकी अगर नौकरी छूट जाती है या व्यापार में घाटा होता है तो क्या होता है, पैसे का फ्लो कम हो जाता है और खर्चे तो आप जानते ही हैं कि दिनों दिन बढ़ रहे हैं। क्योंकि दिनों दिन बढ़ते कैसे हैं कि जब पैसे का फ्लो कम आता है तो उसमें से मूल में से खर्चा होता है, तो मूल जब खर्च होती है तो हमारा घाटा होने लगता है। हमें एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी हमारी नुकसान की कहानी होती है। और वही क्या होता है कि हमारे जीवन में संघर्ष को ये चीजें दर्शा देती हैं। लगी लगाई नौकरी छूट जाती है तो क्या होता है कि पैसे की आवक का स्रोत बंद हो जाता है, जो सेविंग्स होती हैं वो खर्च होने लगती हैं। तो आपके जीवन में ये समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। आपका कोर्ट कचहरी का मुकदमा जो कि बढ़ता चला जा रहा है, समाप्ति नहीं हो रहा है। आप सोच रहे थे कि शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में अब ये सारी चीजें जो आपका व्यय है वो बंद हो जाएगा, मुकदमे में जीत होगी, आपके जीवन में तरक्की लेकर आएगी। तो ऐसा आपके जीवन में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब शनि मकर राशि से निकलकर आपके कुंभ राशि में 3rd हाउस में प्लेसमेंट बना चुके और प्लेसमेंट इन्होंने यहाँ पर अपनी ले ली, फिर क्या हुआ कि शनि जो कि आगे जब चाल चली, उनने गति पकड़ी तो फिर एकदम से अस्तावस्था में आ गए। जब अस्तावस्था में कोई ग्रह आ जाता है, वो भी कर्मों के मालिक शनिदेव जो कि मंदी गति से चलते हैं, 2.5 साल में एक राशि में चक्कर लेते हैं, तो वो 2.5 साल तक एक राशि में ही बैठे रहते हैं। और जब शनिदेव का स्लो हो जाना, अस्त हो जाना, तो अपनी मार्ग दशा की जो स्थिति है उससे वो हट गए। अब हट गए तो क्या हुआ कि आपके जीवन में वैसा बूस्ट नहीं आया जैसा आप चाहते थे।
और वैसे ही आपको तरक्की नहीं मिल पाई। कामों में अड़चन, रुकावटें, नौकरी का छूट जाना, आपके व्यापार में घाटा हो जाना, कर्जा हो जाना, व्यापार का ना चलना और आपके शिक्षा में रुकावट आ जाना, पासपोर्ट वीजा ना बनना, आप विदेश में रहना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, वहां पर आपकी प्लेसमेंट नहीं हो पा रही है, नौकरी नहीं लग पा रही है, तो ये सब शनिदेव जो कर्मों के स्वामी हैं उनके कारण हो रहा था। लेकिन अब मैं आपको तारीख नोट कर लीजिए, मैं आपको तारीख बता रही हूँ कि 6 मार्च सन 2023 से शनिदेव का उदय काल आपके जीवन में सुखों को लेकर आ रहा है। आपकी जो डिजायर्स थी अब तक जो पूरी नहीं हो पा रही थी, वो आपकी डिजायर्स पूरी होंगी, क्योंकि आपके जो 3rd हाउस में शनिदेव की प्लेसमेंट है उसके साथ बुध देव भी हैं, सूर्य देव भी हैं। और जब सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बन रहा है, शनि बुध का जो कि एक राजयोग बन रहा है, वो समसप्तक दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देख रहा है। भाग्य में एकदम से चमत्कारिक लाभ लेकर आएगा और ये चमत्कार आप भी विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आपके जीवन में धन की आवक कैसे शुरू हो गई, आपका रुका हुआ अटका हुआ काम कैसे पूरा हो गया। आप विदेश में रहना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, आपका पासपोर्ट वीजा नहीं बन पा रहा है, वो अब इस टाइम पीरियड में अगर आप प्रयास करेंगे तो पूरा होगा। और आपका जो कार्य है, आप अगर विदेश से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो आपके कार्य की वो परमिशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि सूर्य राज सत्ता के मालिक हैं और शनि कर्मों के मालिक हैं। तो आपके जीवन में जो राज सत्ता से जुड़े कार्य हैं उनमें रुकावट आ रही है, चाहे आप रेलवे का टेंडर लेते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, सरकार से परमिशन लेकर कार्य करते हैं, वो भी आपके लिए अब रजामंदी हो जाएगी। और 6 मार्च सन 2023 से सुखों के दिन धनु राशि वालों के आने वाले हैं। तो आपके जीवन में संघर्ष की समाप्ति होगी, सुख में वृद्धि होगी, कार्यों में तेजी आएगी। टेक्निकल से जुड़े विद्यार्थियों के लिए भी शुभ समय है, क्योंकि यहाँ पर तीसरी दृष्टि से राहु देव को देख रहे हैं शनिदेव। तो आपके 5वें स्थान पर जब तीसरी दृष्टि पड़ रही है तो टेक्नोलॉजी फील्ड में जो विद्यार्थी हैं उनमें उनके जीवन में तरक्की के योग आ रहे हैं। और उस फील्ड में से रिलेटेड जो कि टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई भी किसी भी रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में तरक्की के योग आ रहे हैं। तो धनु राशि वालों को 6 मार्च सन 2023 से अब लाभ ही लाभ मिलने वाला है। वहीं पर 13 मार्च सन 2023 से भी मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 6th हाउस में मंगल देव का बैठना ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है, वहां पर आप 7th हाउस में ये प्लेसमेंट बनाएंगे तो आपके 7th हाउस में जो मिथुन राशि पड़ रही है आपके 7वें स्थान में बैठेंगे तो आपके काम कारोबार में भी तेजी आएगी। आपके जीवन में अब तरक्की के योग आ गए हैं, तो आपके सारे कार्य बनेंगे और 6 मार्च से आपके सुखों में वृद्धि होगी। आप इस बात को अपने जीवन में देखेंगे और महसूस करेंगे कि कोई ना कोई काम तो आपका बनेगा। और ज्यादा आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपनी पत्रिका का एनालिसिस करवाइए, देखिए पत्रिका में आपकी राहु की महादशा तो नहीं चल रही है, शनि की महादशा तो नहीं चल रही है, या आपकी कोई प्रॉब्लम्स पत्रिका के माध्यम से तो नहीं आ रही है, तो इस राजयोग का आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आप अपनी पत्रिका पर कार्य कीजिए। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और मित्रों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है तो उसके समाधान के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपनी पत्रिका का एनालिसिस करा सकते हैं और हम आपको छोटे छोटे उपाय के जरिए आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खोलते हैं। तो आप व्हाट्सएप माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।